बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान। इसी लोकेशन से दूसरा वीलॉग और फिर इंशाल्लाह रूटीन के वीलॉग आपके सामने आ जाएंगे स्टूडियो से। अभी ख़बरें बड़ी इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए मैं यहाँ से रिपोर्ट कर रहा हूँ आपको। मैंने आपको एक ख़बर बताई थी और ये छपी थी वॉल स्ट्रीट जर्नल में। ये अमरीकी एक जरीदा है और अमरीकी सहाफ़त में इसका बड़ा अहम रोल है, वॉल स्ट्रीट जर्नल का। उसमें जो खबर छपी थी उसके मुताबिक कुछ अमरीकी फ़ौजी ताइवान जाकर ताइवान के फ़ौजियों को तरबियत दे रहे हैं ताकि वो चाइना के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। अब वहाँ से जो रद्द अमल है चाइना का वो आना था, लेकिन वो इस लेवल पे आना था उसका आइडिया अमेरिका को भी नहीं था। जो चाइना का रद्द अमल है वो ये है कि अमरीकी अफवाज की ताइवान की फ़ौजियों को खुफिया तौर पर तरबियत देने की ख़बरों पर चीन ने अमेरिका को धमकी दी है और ये धमकी छपी है दुनिया के मुख्तलिफ़ अखबारात में, चाइनीज़ अखबारात में, और अमेरिका में इसको वाशिंगटन पोस्ट ने छापा है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ज़ाओ लीजान ने अपने हालिया बयान में कहा है कि अमेरिका को इस मसले की इंतहाई हसासियत को समझना चाहिए। अमेरिका समझ नहीं रहा कि ये मामला कितना ज़्यादा हसास है और ताइवान के साथ फ़ौजी राब्ता फ़ौरी तौर पर रोक कर मुनक़ता कर देना चाहिए। यानी अमेरिका जो ताइवान के साथ फ़ौजी तरबियत का मामला कर रहा है और उनकी फ़ौज को तैयार कर रहा है चाइना के ख़िलाफ़, तो फ़ौरी तौर पे वो इस मामले को रोक दे और राब्ते को मुनक़ता करे। चीन अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर किस्म के ज़रूरी इक़दामात करेगा। ये वो पहले भी कह चुके हैं। याद रहे कि अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में इंकशाफ किया गया था, मैंने आपको पहले भी बताया, वहीं से आपको ये ख़बर मैंने पहुँचाई थी कि अमरीकी स्पेशल फोर्सेस ताइवान में मौजूद हैं और 1 साल से ताइवान के फ़ौजियों को तरबियत दे रही हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी फ़ौज तैयार की है और उसी के बलबूते पे अब ताइवान ये कहता है कि वो चाइना के साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। उसमें उसने अमेरिका से और जापान से और ऑस्ट्रेलिया समेत दीगर ममालिक से मदद भी मांगी है। अब चीन ने इस खबर के फ़ौरन बाद एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट ख़बर जो है वो शाया हुई है और ये खबर चीन के सदर शी जिनपिंग के हवाले से है। चाइना के सदर शी का कहना है कि ताइवान को दोबारा चीन का हिस्सा बनाने का अमल ज़रूर पूरा होकर रहेगा। यानी मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा किस दिन इंशाल्लाह, इसकी तारीख है क्या, इसके ऊपर पूरा एक वीलॉग करना पड़ेगा। मैंने जब इसको पढ़ा था तो ये बड़ा कम्प्लेक्स है ताइवान का इशू। ये चाइनीज़ ये समझते हैं कि ये हमेशा से उनका हिस्सा है और ये चाइना से ही कुछ लोग गए थे, फिर वहाँ पे सूरत हाल चेंज होती गई और वक्त के साथ साथ बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई, तो ताइवान अपने आप को अब एक खुद मुख्तार इलाका कहता है। चाइना ये कहता है कि ताइवान चाइना का एक सूबा है और बागी हो चुका है, लेकिन ये बगावत ख़त्म हो जाएगी और चाइना उसको वापस हासिल कर लेगा। ये मैंने आपको समरी बताई है, लेकिन डिटेल वीलॉग किसी दिन करेंगे, आपको बताएंगे ताइवान और चाइना के बीच में है क्या। चीन के सदर शी जिनपिंग का कहना है कि ताइवान को दोबारा अपना हिस्सा बनाने का अमल पुरअमन तरीके से होगा। यानी आपको याद होगा वो पहले हांगकांग को भी ले गए थे बड़े तरीके से, लेकिन साथ ही उन्होंने खबरदार किया कि चीन के लोग अलहदगी के खिलाफ जद्दोजहद की एक अजीम दास्तान रखते हैं। चीनी सदर के बयान पर रद्दअमल में ताइवान के सदारती महल की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि जजीरे की किस्मत का फैसला उस पर रहने वाले लोगों के हाथों में है। एक जजीरा नुमा मुल्क है ताइवान, तो वो इसलिए उसको बाद में जजीरा भी कहते हैं, आइलैंड भी कहते हैं। तो उन्होंने कहा जी यहाँ के लोगों का इख्तियार है कि वो अपनी किस्मत का फ़ैसला खुद करेंगे, चाइना या चाइना में रहने वाले लोग इसका फ़ैसला नहीं कर सकते। दूसरी जानिब अमेरिका को एक हादसा पेश आया है और वो जनूबी चीन के समुंदर में, यानी जो साउथ चाइना सी है, वहाँ पे अमरीकी आबदोज़ को, और ये बड़ी कीमती आबदोज़ है, बड़ी तगड़ी, इसको हादसा हुआ और 12 नेवी एहलकार अमेरिका के ज़ख्मी हो गए हैं। और ये जनूबी चीन के समुंदर में हादसा आया जिसके नतीजे में 12 नेवी एहलकार ज़ख्मी हुए। अमरीकी बहरिया का कहना है कि अमले के दर्जन एहलकार ज़ख्मी हुए हैं और बयान में बताया गया है कि वाक़या हफ्ते के रोज़ पेश आया और ये एक एटमी आबदोज़ थी। ये बड़ा ख़तरनाक हो सकता है जब एटॉमिक हथियार रखने वाली आबदोज़ पानी के अंदर मौजूद हो और वो एक ऐसे एरिया में हो जो बहुत कंट्रोवर्शियल एरिया है, जहाँ पे इस वक्त तसादुम जैसी कैफियत है, और वहाँ उसको एक हादसा पेश आया। बज़ाहिर अभी तक उसकी तहकीकात जारी है कि कौन सी चीज़ आकर उनको टकराई है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि किसी चीज़ से टक्कर हुई है इस आबदोज़ की और अभी तक कोई वजाहत नहीं की गई। और आबदोज़ का जो न्यूक्लियर प्लांट है वो मुतासर नहीं हुआ
और वो ऑपरेशनल है, ये उन्होंने क्लेम किया है। लेकिन हादसा कैसे हुआ इसके बारे में अमेरिकन अभी इंक्वायरी कर रहे हैं, चाइना भी इस मामले को देख रहा है, तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा उसके बारे में भी। अमेरिका के हवाले से एक और इम्पॉर्टेंट खबर है और ये तालिबान के साथ जुड़ी है। तालिबान के जो तर्जुमान है जो कतर में है, सुहेल शाहीन, एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। इनको नॉमिनेट किया गया है तालिबान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा में अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान के सफ़ीर के तौर पे। इस्लामिक एमिरेट जो अफ़गानिस्तान की है उसके सफ़ीर के तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने पिछले सफ़ीर के बजाय अपना ये सफ़ीर नामज़द किया है, जो इस वक्त दोहा में मौजूद है, सुहेल शाहीन। उसने इंटरव्यू दिया है अल जज़ीरा को और उसमें कहा है कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ताहम मुज़ाकरात बराबरी की सतह पर होने चाहिए। अब ये एक तरह का एक ललकार है अमेरिका के लिए। अमेरिका को दुनिया के ममालिक ये नहीं कहते कि आप बराबरी की सतह पे आके हमारे साथ बात करें। उसके रीज़न्स हैं, क्योंकि अमेरिका अपने आप को बालादस्त कहता है, सुपर पावर कहता है। वो ये कहता है हमारी बराबरी किसी के साथ नहीं है, हमारे अच्छे या बुरे ताल्लुकात हैं मुल्कों के साथ, और वो दबा कर रखता है मुल्कों को। लेकिन यह तालिबान का एतमाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देखें, भूखे होने के बावजूद इस वक्त गुर्बत बहुत ज़्यादा है, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं, उनके पास खुराक का एक बड़ा खौफनाक भयानक किस्म का एक बहरान है। उसके अलावा उनके वहाँ पे 20 लाख से ज़ायद बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं और बहुत बुरे हालात हैं। इन बहुत बुरे हालात के बावजूद उनका एतमाद बहुत ज़्यादा है और ये दुनिया को चीज़ हैरान करती है कि उनका तवक्कल है अल्लाह ताला पे और एतमाद उनका बहुत ज़्यादा है। उसकी बुनियाद पे वो अमेरिका को ललकार देते हैं। उन्होंने कुछ चीज़ें बड़ी पॉजिटिव कहीं। उन्होंने कहा एक तो हम ख़वातीन को काबीना में जल्दी शामिल करेंगे ताकि आलमी बरादरी को अफ़गान अवाम की ख्वाहिशात का एहतराम करने में कोई मुश्किल पेश ना आए और आलमी बरादरी को अफ़गानिस्तान के मामलात का एहतराम करना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने कहा अफ़गानिस्तान अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन ये बातचीत हम दोनों फ़रीक़ैन को बराबरी की सतह पर रहकर करनी होगी। यानी अमेरिका तालिबान को अपने बराबर की सतह पर बैठाए और कोई बालादस्ती या कोई ऐसी शराइत ना हो जिसमें तज़हीक का कोई अंसर शामिल हो। तो ये तालिबान ने भी चैलेंज किया है अमेरिका को। अब पाकिस्तान का दौरा कर रही हैं अमेरिका की नायब वज़ीर ख़ारजा। इसको लेकर भारत में बहुत शोर है, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे सहाफ़ी बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तो इसमें जो सच्ची चीज़ है वो तो ये है कि पाकिस्तान के अब अमेरिका के साथ वो ताल्लुकात नहीं है और शायद नहीं होंगे जो माजी में कभी हुआ करते थे। अमरीकी क़यादत पाकिस्तान की मौजूदा सियासी क़यादत से उस तरह से मुतमईन नहीं है जैसे माजी में हुआ करती थी, और एस्टेब्लिशमेंट भी अमेरिका को अब खुश नहीं रख पा रही क्योंकि सियासी क़यादत वहाँ पे भी आड़े आ जाती है। तो प्रॉब्लम 2-3 किस्म के हैं। और अमेरिकन कोई भी इम्पॉर्टेंट आदमी जब भी इस खित्ते का दौरा करता है तो वो पहले इंडिया जाता है ताकि इंडिया नाराज़ ना हो जाए, इंडिया वालों को जाके मिलता है। हालांकि इस मरतबा बड़ा माहौल सर्द था S-400 की डील की वजह से। ये जो रशिया से मिसाइल सिस्टम ले रहा है, 2-3 दिन से हम बात कर रहे हैं, इंडिया जो ले रहा है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, तो एंटी एयर डिफेंस सिस्टम जो ले रहा है इंडिया रूस से, उस पर अमेरिका और इंडिया के दरमियान सर्दमोहरी है और पाबंदियाँ लगने का भी इम्कान है, क्योंकि अमेरिका जो भी मुल्क ये लेता है उस पर पाबंदियाँ लगा देता है, क्योंकि इस दिफाई निज़ाम से अमेरिका खौफज़दा रहता है। ये अमेरिका के सारे हथियारों को न्यूट्रलाइज़ कर देता है S-400। तो वो एक मामला ज़रूर है, लेकिन उसके बावजूद कोई भी इम्पॉर्टेंट अमेरिकन जब इस खित्ते में आता है तो पहले भारत में जाता है, बाद में पाकिस्तान आता है, और कोशिश होती है कि भारत में ज़्यादा वक्त गुजारें और पाकिस्तान में कम वक्त गुजारें। और भारत में जाके हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ना कोई सख्त जुमला या बात वो ज़रूर करते हैं। अब इस दौरे को आप कैसे देख रहे हैं? देखें, सच्ची और खरी बात तो ये है कि अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मन का दौरा भारत के दौरान पाकिस्तान के हवाले से सख्त लहजा था और पाकिस्तान के बारे में उन्होंने सख्त बातें की थी। यानी भारत में उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका पाकिस्तान और भारत को एक नज़र से देखने में दिलचस्पी नहीं रखता। अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान से वसीउल बुनियाद ताल्लुकात कायम करने में भी दिलचस्पी नहीं रखता। यानी कोई इतनी दिलचस्पी उन्होंने पाकिस्तान में दिखाई नहीं थी अमेरिका ने जब वो भारत में बात कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान आने के बाद कुछ थोड़े से पॉजिटिव उन्होंने स्टेटमेंट दिए। और ये होता है, जब आप किसी मुल्क में मौजूद होते हैं तो फिर आप उसकी बैंड नहीं बजा सकते। जब आप किसी मुल्क के अंदर मौजूद होते हैं तो फिर सफारती आदाब कोई चीज़ होती है, वहाँ पर आपको आके कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आपने वहाँ लोगों से मिलना है, दौरे को कामयाब भी करना है, नाकामी से तो आपने नहीं जाना। तो यहाँ पाकिस्तान में आके उनका कुछ रवैया बदला है थोड़ा बहुत, लेकिन हकीकत ये है, और हमें हकीकत की नज़र को देखना पड़ेगा कि अफ़गानिस्तान में नाकामी के बाद और बहुत बुरी तरह पिटने के बाद
CIA का बहुत बुरा हाल हुआ, अमेरिकन फ़ौज का बहुत बुरा हाल हुआ। फिर इसमें इंडिया एक लूज़र के तौर पे सामने आया। पाकिस्तान ने चाइना को फ्रंट पे किया और रशिया को सपोर्ट किया। तो इस खित्ते में दो उभरती हुई ताकतों के पीछे अमेरिका को ये लगता है कि पाकिस्तान है, मौजूद है, और पाकिस्तान ने अमेरिका को वो सपोर्ट नहीं दी कभी भी जो वो चाइना या रशिया को दे रहा है, और अमेरिका ने पाकिस्तान को वो सारी सपोर्ट दी है जो चाइना और रशिया पाकिस्तान को नहीं दे रहे। और ये एक हकीकत भी है। देखिए, जितना पैसा आज तक अमेरिकन ने पाकिस्तान को दिया है, चाहे उससे ज़्यादा नुकसान भी कर दिया हो, उसका अशर अशीद भी पाकिस्तान को जो है वो चाइना ने और रशिया ने नहीं दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत पैसा दिया, और लेकिन उसके बदले में जो उनकी तवक्कुआत हैं वो उस पैसे से बहुत ज़्यादा बढ़ के हैं, और जो पाकिस्तान का उन्होंने नुकसान कर दिया है वो भी उस पैसे से बहुत ज़्यादा बढ़ के है, अपनी जंग के अंदर शामिल करके। तो पाकिस्तान के अपने मुतालबात हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अपनी शिकायत हैं, अमेरिका की अपनी शिकायत हैं, उनका अपना नज़रिया है। दोनों को लगता है कि हमने एक दूसरे को धोखा दिया और एक दूसरे के साथ अच्छा नहीं किया। तो ऐसा लगता नहीं है कि आने वाले दिनों में हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ मिसाली होंगे। हाँ, इंडिया के उनके साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे। अगर वो S-400 की डील कैंसिल कर देते हैं तो बहुत अच्छे होंगे, लेकिन अगर वो नहीं करते तो वहाँ पे भी वो खटाई में पड़ जाएंगी चीज़ें। लेकिन पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात कुछ बहुत अच्छे नहीं होने जा रहे, और बहुत मुमकिन है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान को दबाने के लिए पाकिस्तान पे कुछ माशी पाबंदियाँ, कुछ दूसरी चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीमेंट की जाएँ अमेरिका की जानिब से। लेकिन यूरोपीय यूनियन उस पर क्या रद्दमल देता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। यूरोपीय यूनियन अमेरिका से लगातार दूर होता चला जा रहा है, और दिफाई नुक्ता नज़र से यूरोपीय ममालिक जो 27 के 27 मुल्क हैं वो मिलकर बैठे हैं। उन्होंने 2 दिन तक इजलास किया है और सिर्फ एक चीज़ पे गौर किया है कि किसी तरह से अपने दिफा को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार करें, और अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के ऊपर इन्हिसार कम किया जाए इन 27 मुल्कों का। 27 मुल्क हैं, बहुत तगड़े हैं, पैसा भी बहुत है, मिल के एक बड़ी और तगड़ी फ़ौज बना सकते हैं। दुनिया के बेहतरीन हथियार भी वही बनाते हैं। यानी अगर आप देखें तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में बड़े अच्छे बनते हैं तैयारे, और स्वीडिश वहाँ पे जहाज़ बनते हैं, लड़ाका जेट बनते हैं, बहुत ज़बरदस्त जो है वो फ्रांस भी बनाता है। जर्मनी के हथियार पूरी दुनिया में बड़े मशहूर हैं। फिर इनके हथियार जो हैं वो चाहे वो समंदरों में इस्तेमाल होते हों, चाहे वो हवा में इस्तेमाल होते हों, चाहे वो ड्रोन्स हों, तो इन टेक्नोलॉजीज़ में ये बहुत आगे निकल गए हैं यूरोपियंस भी। तो मुझे नहीं लगता कि यूरोपियंस बहुत कमज़ोर ब्लॉक होगा अगर कोई अलग ब्लॉक ये बनाते हैं। तो पाकिस्तान के लिए अमेरिका के ताल्लुकात, हम उस पर बात कर रहे थे, तो फ्यूचर के अंदर पूरा अंधेरा तो नहीं है, लेकिन कोई बहुत अच्छी रोशनी भी नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।